हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। जो यूपी में आप लोग का बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, बहुत से बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा, तो उसकी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये देखना कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस आए थे। कभी कभी काफी हद तक रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस, या वैसे आते हैं, थोड़ा सा आइडिया हमें लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। अभी तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होगी। अब ज्यादा जरूरी है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आज की वीडियो में 2022 में जो परीक्षा हुई थी उससे रिलेटेड पूरा आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं, 50 क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं जो सामान्य ज्ञान से, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होते हैं 50 हो जाते हैं, जो रीजनिंग के होते हैं 50 हिंदी से आते हैं, और 50 क्वेश्चंस होते हैं जो भी सब्जेक्ट आपने लिया होगा उससे रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हम पूरा कंप्लीट ये पेपर सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या चीजें आई हैं। ये जो जिस बुक से मैं ले रही हूँ ये यूथ की आपकी बुक है, आप मार्केट में अवेलेबल होगी, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको मैं सॉल्व करवा दूंगी, और भी जितने भी प्रैक्टिस सेट इसमें आप क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रीवियस ईयर के, वो भी मैं आप लोग को सॉल्व करवा दूंगी। तो इसके लिए आपको लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक कर देना होगा और फिर साथ शेयर भी कर देना होगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेते क्योंकि 200 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया है, द मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन थे? अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, सलमान खुर्शीद, या फिर शशि थरूर। तो यहाँ पर एक बुक से जरूर क्वेश्चन आएगा आपका, जो भी करंट अफेयर्स में होगा ध्यान में रखिएगा, उस रिलेटेड एक बुक पूछी जाती है, या फिर जो ज्यादा पॉपुलर रही है, ज्यादा हाइप में रही है किसी वजह से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है। तो यहाँ पर इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो होंगे वो सलमान रुश्दी हैं। जैसे कि आपके इंस्पिरेशन में भी यहाँ पर बताया हुआ है कि उपन्यास 1981 में प्रकाशित हुआ था। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग में फुटबॉल की विजेता कौन है? हैदराबाद एफसी, एटीके मोहन बागान, चेन्नईयन एफसी, या फिर बेंगलुरु एफसी। यहाँ पूछा है जो इंडियन सुपर लीग हुई थी फुटबॉल से रिलेटेड, उसकी विजेता कौन है? तो इसके विजेता कौन हो जाएंगे? हैदराबाद एफसी। ये एक व्यावसायिक फुटबॉल लीग है, इसमें 11 टीम खेलती हैं। 2022 की विजेता हैदराबाद एफसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? इजराइल में, लंदन इंग्लैंड में, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, 2021 में पूछा गया है। हो सकता है अब जो आप पूछे तो आपसे करंट ईयर का पूछ ले, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। मिस यूनिवर्स 2021 का जो आयोजन किया गया था वो हुआ था इलियट इजराइल में, और 2022 इसमें 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी, और इसकी विजेता कौन थी? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी विजेता हरनाज सिंधु थी, जो कि हमारे देश की ही है। इंडिया की मिस यूनिवर्स बनी थी, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन के मनोनयन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? यहाँ पर आपको बताना है कि जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं, तो उसमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो वो हो जाता है आपका आर्टिकल 331, 331। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। लेकिन आप एक ध्यान देने बात क्या है, मैंने बताया एक्सप्लेनेशन में, अब जो मोदी गवर्नमेंट है उनके द्वारा 20 जनवरी 2020 से इसे समाप्त कर दिया गया है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसके द्वारा समाप्त किया गया है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप का फुल फॉर्म क्या है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा चयन बोर्ड, केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड, या फिर केंद्रीय शिक्षा कार्यकारी बोर्ड। कैप क्या होगा? कैप की फुल फॉर्म हो जाती है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसकी हिंदी में अगर हम बात करें तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। कैप के बारे में आप लोग को पता ही होगा, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आप लोगों ने इसके बारे में। इसकी स्थापना की जो सलाह थी वो 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। 35 सरकारें जो थी उन्होंने सलाह दी थी कि एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जो कि किस तरह से शिक्षा चल रही है, कहाँ पर क्या चेंजेस आने हैं, उससे रिलेटेड जो है वो सपोर्ट दे सके, सलाह दे सके। तो इसलिए ये बोर्ड बनाया गया था। बीच में ये बंद भी एक बार कर दिया गया था, उसके बाद दोबारा से फिर जो इसको रीएस्टैब्लिश किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग अग्रवाल 2021 में किस कंपनी के सीईओ बनाए गए थे? ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक, अमेजन। हम लोग ये यूज तो सभी लोग करते हैं, सारी एप्लीकेशन ये चारों ही हम लोगों ने यूज कर रखी हैं। लेकिन इसके सीईओ को पूछा है 2021 में किसे बनाया गया था। तो सीईओ जो थे वो पराग अग्रवाल को ट्विटर का बनाया गया था। तो क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि ट्विटर में 2021 में किसको सीईओ बनाया गया था। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा पूछा है कि पराग अग्रवाल को 2021 में
किसका CEO बनाया गया था? तो ट्विटर का बनाया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ट्विटर के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो नेक्स्ट पेपर आता है वो सी जो एक्सप्लेनेशन होते हैं उसमें काफी क्वेश्चन छुपे रहते हैं, तो एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ा करिए। कौन सा आर्टिकल आपातकाल से है? यहाँ पर आपको बताया पूछा गया है क्वेश्चन में, जो इमरजेंसी से रिलेटेड या आपातकाल से रिलेटेड जो आर्टिकल होते हैं, 3 है मेनली आर्टिकल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रखे हैं 356, 224, 340, 324, तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर 356 जो है वो होता है। 3 होते हैं, एक हो जाता है आपका 352, दूसरा होता है 356 और तीसरा होता है 360। 352 जो होता है वो जब भारत की सुरक्षा या इसके एक हिस्से को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा होता है, तो ये धारा लगती है। अनुच्छेद 356 जो है किसी राज्य के शासन की विफलता से संबंधित है, और अनुच्छेद 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो लगती है उससे रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला, मेरठ, हैदराबाद, मुंबई। क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय खेल संस्थान है कहाँ है? तो ये आपका पटियाला पंजाब में है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। बहुत इजी क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। अब ये भी पूछ सकता है इसमें कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु निम्नलिखित में से कौन सी थी? रजत, कांस्य, तांबा, लोहा। बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं क्वेश्चन, काफी इजी लेवल के आते हैं, लेकिन क्या होता है उस टाइम कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे यहाँ पर बहुत बच्चे तांबा और कांस्य में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन कौन सी थी? वो तांबा थी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था? भारत, आयरलैंड, इंग्लैंड, मैसेडोनिया। तो मदर टेरेसा को काफी हम सभी लोग जानते हैं। तो मदर टेरेसा जो है उनका जो जन्म हुआ था वो मैसेडोनिया में हुआ था। कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 को मैसेडोनिया में हुआ था। और इनका एक्चुअल नेम जो था वो अग्नेस गोझा बोयाजिरियू था। यानी कि जो मदर टेरेसा है वो इन्हें बाद में कहा गया था, क्योंकि ये नर्स थी, आप लोग को पता ही होगा, काफी मतलब लोगों की सहायता करना, उनकी देखभाल करना इनको बहुत ज्यादा होता था, यानी कि समाज सेवा बहुत ज्यादा करने में लीन रहती थी, और इसीलिए इनको मदर टेरेसा कहा गया था। लेकिन इनका जो एक्चुअल नाम था वो अलग था। और काफी अवार्ड से इन्हें सम्मानित भी किया गया है, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है, भारत रत्न भी दिया गया है तथा द मेडल ऑफ फ्रीडम 1985 ये भी पुरस्कार इन्हें दिया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा क्या है? पौष्टिकता की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो संतुलित आहार की न्यूनतम मात्रा क्या होती है? पौष्टिकता की मात्रा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो जब हम बात पौष्टिकता की कर रहे हैं तो उसमें हमारा प्रोटीन, खनिज, विटामिन सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक होता है नॉर्मल की जो है कौन सा नृत्य कहाँ से रिलेटेड है, तो वो आपके बहुत से हो जाते हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य जो होता है तो टोटल जो है शास्त्रीय नृत्य यहाँ पर आपके दे रखे हैं 8 शास्त्रीय नृत्य हैं मुख्यतः, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने डिटेल में भी दे रखा है। कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश है, मोहिनीअट्टम जो है केरल का है, मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है, ओडिसी जो है वो ओडिशा का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का और सत्रिया असम का। ये शास्त्रीय नृत्य हैं, ध्यान में रखिएगा। जैसे असम में आपको कंफ्यूज करने के लिए बिहू और सत्रिया दोनों हो सकता है। बिहू जो है वो नृत्य तो है, लेकिन शास्त्रीय नृत्य की अगर बात करेंगे तो वो आपका सत्रिया है, बिहू नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अक्सर ये कंफ्यूजन बच्चों को रहती है। शास्त्रीय नृत्य आपके 8 ही हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिम्पू किस देश की राजधानी है? भूटान की, भारत की, नेपाल की, श्रीलंका की। तो थिम्पू किस देश की राजधानी है? यहाँ पर थिम्पू जो है वो भूटान की राजधानी है। तो यहाँ पर सबकी ध्यान में रखिएगा, भारत की आपको पता ही है दिल्ली है, श्रीलंका की क्या हो जाएगी? श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, और नेपाल की क्या है? काठमांडू है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, जो भारत के आसपास के जितने भी मतलब जो देश हैं उन सबकी राजधानी को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना हसरत मोहानी ने, मौलाना मोहम्मद अली ने। तो पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले जो की थी वो किसने की थी? मौलाना हसरत मोहानी ने की थी वर्ष 1921 में।
तो इसको ध्यान में रखिएगा, काफी कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर बच्चे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू लगा देंगे तो वो गलत हो जाए आपका। सबसे पहले जो की थी मौलाना हजरत मोहानी ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए सत्यजीत रे पुरस्कार दिया जाता है? निर्देशन, गायन, निर्माण, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, या ये भी पूछ सकता है कि अभी करंट में किसको दिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि क्षेत्र के लिए होता है, तो ये निर्देशन में होता है। निर्देशन कैसा? जो फिल्म का डायरेक्शन होता है, जो फिल्म बनाई जाती है, जो डायरेक्ट कर रहा होता है, तो उससे रिलेटेड होता है पुरस्कार। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सभी को पता है किसने किया है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है। बहुत इजी सा, सिंपल सा होता है, इसको याद रखना। टेलीफोन में बेल बजती है, इसमें भी यहाँ पर बेल दे रखा है। आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। बस सिंपल सा याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल भी यहाँ पर बताई हुई है, आप चाहे तो उसको भी पढ़ सकते हैं कि उन्होंने और भी बहुत सी चीजों का आविष्कार किया था, कौन कौन सी चीजें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिपिटक, बुद्ध, धम्म, संघ, या फिर सत्य, अहिंसा, करुणा, शैल, समाधि, संघ। तो जो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, एक तो क्वेश्चन यही बनेगा कि जो त्रिरत्न है वो किस धर्म से संबंधित है। आप बौद्ध और जैन में कंफ्यूज हो जाएंगे, किससे है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब वो कौन से हैं? वो हो जाते हैं बुद्ध, धम्म और संघ। यहाँ पर इसका मीनिंग भी बताई हुई है। बुद्ध का अर्थ है तार्किक ज्ञान, धम्म का अर्थ होता है नैतिकता, और संघ का अर्थ होता है राज्य तर्क विधानों की संगत। तो यहाँ पर जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है उससे रिलेटेड एक बार देख लीजिएगा, उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है, लाख किससे प्राप्त होता है? पेड़ों की छाल से, कीटों के शरीर के स्त्रावण से, कीटों के मल पदार्थ से, कीटों के अंडाशय से। लाख की चूड़ियां राजस्थान में बहुत फेमस हैं, आप सबको पता ही होगा। तो ये बनाया किससे जाता है? ये कीटों के शरीर के स्त्रावण से बनता है। अब ये कैसे बनता है थोड़ा सा देख लेते हैं। लाख कैरिना लावा होता है, जो एक कैरिना जो लाख होता है वो कैरिना लाका नामक कीट से उत्पादित होने वाली प्राकृतिक राल है। लाख के कीड़े पलाश, कुसुम तथा बेर के पेड़ों पर पाए जाते हैं, जिनकी शाखाओं से रस चूसकर भोजन प्राप्त करते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए राख का स्त्राव कर कवच बना लेते हैं, यही लाख होता है। इसे काटी गई टहनियों से खुरच कर निकाला जाता है। तो अक्सर यहाँ पर बच्चे सोचेंगे पेड़ों की छाल से बनता है, सीधे सीधे यहाँ से लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। कीट जो होते हैं वो कीट उन चीजों को खाते हैं, उससे जो उनकी राल निकलती है वो पेड़ों पे जाके छाल पे चिपक जाती है, उसके बाद उसे खुरच करके निकाला जाता है, वो आपका लाख कहलाता है। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी तरह ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BC राय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत, खेल, चिकित्सा, साहित्य। इसमें दिया जाता है, ये चिकित्सा में दिया जाता है। एक आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? चीन, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान। तो पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? ये हुई थी इंग्लैंड में। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, आप लोग को पता ही होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको उतने ही क्वेश्चन करने हैं जिनको आप 100% जो आपको आते हो। जनरल अवेयरनेस में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बाकी जो हिंदी है वो भी अच्छे से निकल जाएगी आपकी, रीजनिंग भी निकल जाएगी, और सब्जेक्टिव तो आप लोग का पढ़ाई हुआ होगा, जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखा हो। तो यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है वहां से वही क्वेश्चन करिएगा जितने आपको अच्छे से आ रहे होंगे, वरना नेगेटिव मार्किंग है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है? लेआउट, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स या फिर क्रोम। तो आपको बताइए कौन सा नहीं है इसमें? लेआउट नहीं। लेआउट क्या होता है? एक पेज का प्रकार होता है, जो पेज हम लेते हैं तो लैंडस्केप, लेआउट, अलग तरह के दे रखे होते हैं, उसका प्रकार होता है। तो यहाँ पर ये तीन जो है बाकी के ब्राउजर है, ये नहीं है, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा से संबंधित है, एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीटीई, आरसीआई। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? स्कूल शिक्षा। वैसे तो आपका यूजीसी भी शिक्षा से संबंधित ही, एनसीटीई भी, आरसीआई भी, लेकिन स्कूल शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो आपका एनसीईआरटी है। फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यहाँ पर, और ये एक सरकारी संगठन है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। एनसीईआरटी क्या होता है? एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं। एनसीईआरटी क्या है? आपका एक नेशनल काउंसिल है आपकी रिसर्च और जो प्रशिक्षण देने का काम करती है, एजुकेशनल ट्रेनिंग देने का काम करती है। एनसीटीई जो है वो आपकी एनसीटीई प्रमाण पत्र है टीचर्स से रिलेटेड, जो भी आप लोग डीएलएड या करेंगे या बीएड कंप्लीट करें तो बाद में प्रमाण पत्र मिलता है टीचर्स का, जो एनसीटीई के द्वारा ही दिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म एनसीटीई की क्या होती है? आप लोग मुझे जो है कमेंट करिएगा। और जो यूजीसी है वो यूजीसी हो जाता है आपका जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, विश्वविद्यालय अनुदान समिति, उससे रिलेटेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH2 की तुलना में अधिक COOH समूहों वाले अमीनो अम्लों को
डैश अमीनो अम्ल कहा जाता है? क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या फिर उभयधर्मी? इसे क्या कहा जाता है? इसे अम्लीय कहा जाता है, एसिडिक कहा जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? पॉलिथीन, बैकलाइट, पीवीसी, पॉलिस्टर? क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो यहाँ पर जो इन्होंने आंसर बताया है वो बैकलाइट बताया है, लेकिन साथ में ये चीज कही है कि आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? बी माना है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या सही आपको लग रहा है कि आंसर क्या होगा, बी है या डी इसका ऑप्शन करेक्ट है। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर पूछा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, यहाँ ये नहीं पूछा है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी। प्रथम महिला पूछा है तो प्रथम महिला जो थी वो जुंगो तैबई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर भारत की प्रथम महिला पूछता तो कौन हो जाती? वो बछेंद्री पाल होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीटीई की स्थापना भारत सरकार के किस अधिनियम द्वारा हुई थी? अब यहाँ पर भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि कब हुई थी, बल्कि ये पूछा है किस अधिनियम द्वारा हुई थी। 1993, 1994, 1995, 1996। तो किस अधिनियम द्वारा? 1993 में जो आपका ये जो अधिनियम है, राज्य शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और कब हुई थी? 17 अगस्त 1995 में, यानी अधिनियम बना है 1993 में और एनसीटीई की स्थापना हुई है 17 अगस्त 1995 में। तो अगर एनसीटीई की स्थापना पूछेगा तो आपका आंसर होगा 1995। अगर ये पूछेगा कि किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है, वो अधिनियम कब बना था, तो वो 1993 में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? फुफ्फुसावरण, श्लेष्म झिल्ली, श्वासनलियां या फिर बोनिकल? यहाँ पर क्या कहते हैं इसकी झिल्ली को? तो वो हो जाता है फुफ्फुसावरण। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1952 में, 1986 में, 86 में या फिर 1990 में? तो भीमराव अम्बेडकर सर जो थे उनको कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था, 1990 में दिया गया था। कौन थे? हम सभी जानते हैं, हमारे जो संविधान है उसके जनक माना जाता है इनको। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? मुनव्वर राणा, चंद्रभान ख्याल, सलमान रुश्दी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो आपका 2022 का पेपर है, तो 21 में जो चीजें हुई हैं वो करंट अफेयर्स की तरह यूज की गई हैं, उसको पूछा गया है। अभी आपका 2024 में पेपर हो रहा है, तो 2023 में जो कुछ हुआ होगा या अभी तक जो कुछ हुआ होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, तो उनको देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा चंद्रभान ख्याल को। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और किस लिए मिला था? ताजा हवा की ताबिशें, उनका एक कविता संग्रह था, इसके लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतावाद क्या है? व्यक्ति की चिंता की विशेषता, आत्ममूल्यांकन, एक व्यापक व्यक्तित्व शैली, उपरोक्त सभी। पूर्णतावाद क्या है क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो पूर्णतावाद में तीनों ही चीजें आ जाती है। पूर्णता की बात हो रही है, पूरी तरह से कंप्लीट जो एक व्यक्तित्व की बात की जा रही है, तो वो आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा कि इसमें चिंता की विशेषता भी, आत्ममूल्यांकन भी, एक व्यापक व्यक्तित्व शैली भी। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, मालवीय जी। तो सत्याग्रह प्रकाश किसकी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती की। एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई संजीवनी की शुरुआत कब की गई थी? नवंबर 2019, जनवरी 2021, मार्च 2021 या फिर दिसंबर 2022? तो ई संजीवनी की जो शुरुआत हुई थी वो की गई थी नवंबर 2019 में। है क्या ये? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित की गई एक योजना है। इसमें होता क्या है? इसमें ई संजीवनी देश के चिकित्सकों के मध्य टेलीमेडिसिन सेवा है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक प्रत्यक्षता परामर्श का विकल्प प्रदान करती है। यानी कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन जो होता है डॉक्टरों के साथ संपर्क करके उनसे परामर्श ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? पंडित कामता प्रसाद गुरु को, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को, अंबिका दास व्यास को, राहुल सत्यनारायण को। तो हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? कहा गया है आचार्य किशोरीदास वाजपेयी को। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपकी दो संस्थाएं दे रखी हैं और ये पूछा गया है कि दोनों में शामिल देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड। तो दोनों में ही जो देश शामिल है वो हो जाता है अमेरिका। बस इसको डिटेल में देखें अगर हम,
तो अक्स के रूप में भी जाना जाता है इसको, जो AUKUS है इसको शॉर्ट में अक्स बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है। और जो दूसरा आपको कार्ड दे रखा है, एक अनौपचारिक रणनीतिक मंत्र है जिसमें 4 राष्ट्र हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ अमेरिका जो है वो दोनों में ही शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना का परिवर्तित नाम पोषण मिशन कब किया गया? तो मिड डे मील योजना जो थी उसको नाम बदल करके उसका नाम क्या हो गया है? पोषण मिशन। तो यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि परिवर्तित नाम क्या है क्वेश्चन में, तो पोषण मिशन हो जाएगा। कब किया गया था? तो वो 28 सितंबर 2021 में किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी दिल्ली में किस संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है? भारतीय कुश्ती संघ, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय रेल, दिल्ली सरकार। तो सबसे बड़ी कुश्ती अकेडमी दिल्ली में कहाँ है या किस संस्था द्वारा है? तो वो आपकी भारतीय रेलवे जो है उसके द्वारा बनाई गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की थी? भुगतान और निपटान प्रणाली, जांच एवं सक्रियता विभाग, आयात निर्यात संरक्षण विभाग, इनमें से कोई नहीं। तो 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग की स्थापना की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, मलेशिया। WHO का मुख्यालय बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, कहाँ है? ये जेनेवा में है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसे WTO का पूछ सकता है या फिर इसी तरह के और भी हैं, जो ASEAN है उसका कहाँ पर है, या फिर जो IMF है उसका कहाँ पर है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वैसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, थाईलैंड, बांग्लादेश, मालदीव। सार्क का कौन सा सदस्य नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सार्क का सदस्य जो नहीं है वो हो जाएगा थाईलैंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होता है सार्क? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1985 में, 1986 में, 2012 में, 2013 में। तो ये इसको क्या कहा जाता है? ये जो एक्ट है वो कहलाता है पॉक्सो एक्ट, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, और इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस विभाग की स्थापना की थी? वित्तीय प्रौद्योगिकी, लोन विभाग की, इंटरनेट विभाग के उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 जनवरी 2022 को जो रिजर्व बैंक था उसने वित्तीय प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सबसे ज्यादा निर्यात किस वित्तीय वर्ष में किया है? यहाँ पर वर्ष दे रखे, आपको बताना है किसमें किया, तो वो किया गया है 2021-22 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो कि 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, अटल टनल, चेनानी नाशरी सुरंग, या फिर उपरोक्त से कोई नहीं। तो आप सबको पता है इसका आंसर क्या है? अटल टनल जो है, अटल सुरंग जो है वो 10,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगर पूछे कि इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 902 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो कि रोहतांग दर्रे के पश्चिम में एक पहाड़ को काट करके बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वैध गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। आप सबको पता है कौन है? गोदावरी हो जाएगा। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वम दुखम जैसे सार्वभौमिक सत्य को किस धर्म के द्वारा बताया गया है? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, या फिर सिख धर्म। तो ये किसमें बताया गया था? ये बौद्ध धर्म में बताया गया था। कि इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें इन्होंने क्या माना है कि सर्वम दुखम जैसे सार्वभौमिक सत्य को बौद्ध धर्म के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी, 21 मार्च, 7 अप्रैल, 2 जुलाई को। तो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। तो जो भी फेमस हैं इस तरह के उनको देख लीजिएगा, पूछ सकता है पृथ्वी दिवस है, जल दिवस है, वन वानिकी दिवस है, या स्वास्थ्य दिवस है, शिक्षक दिवस है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो वो कब हो जाएगा? 21 जून को। यानी 21 मार्च को विश्व वन दिवस, 21 जून को विश्व संगीत दिवस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के जैसा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 7 अप्रैल, 15 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वशी के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद, भारत मुनि, रामधारी सिंह दिनकर, कालिदास। तो कौन है? हम सबको पता है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
और इसी पर ही इनको क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। तो यहाँ पर ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि सामान्य जागरूकता एंड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। अब आ जाता है हिंदी का पोर्शन। हिंदी के लिए जो इसके हिंदी की प्लेलिस्ट के क्वेश्चन होंगे, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर। इसमें एंड भी दे दूंगी, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी दे दूंगी, तो देख लीजिएगा वहां से। वहाँ पर हिंदी के सारे जो आपके आगे मैं अपलोड करती जाऊंगी, वैसे वो सारे पेपर्स की आपको प्रैक्टिस सेट मिलते जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इसके और भी जो प्रीवियस में क्वेश्चन पेपर आए हैं वो भी मैं सॉल्व करवाती जाऊंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।